यूपी बोर्ड ने 2024 का रिजल्ट जैसे डिक्लेयर किया और हम लोगों ने लगातार ग्राउंड पे जाके पड़ताल की तो आज पहुंचे हैं जड़ौदा पांडा। जड़ौदा पांडा ज़िला सहारनपुर का एक ऐसा गांव है जो त्यागी समाज का गांव है। वहीं पर एक त्यागी समाज का बच्चा है जिसने 94% मार्क्स अचीव करके जड़ौदा पांडा को ही नहीं बल्कि एरिया को चौंका के रख दिया। और उन्हीं यही पड़ताल करने के लिए पूरे परिवार से किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की है और क्या उनका एक मिशन है, क्या टारगेट रहा और क्या उनका नज़रिया रहा है। अपना नाम बताओ। अक्षित त्यागी। अक्षित जी, आपने कितने % नंबर हासिल किए? 94%। ये जो 94% नंबर आपके आए हैं, क्या आपको इतनी उम्मीदें थी या ऐसे ही मिले हैं आपको? इतनी उम्मीदें थी हमें। जब आप एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर जो आप दे के आते थे तो उस क्वेश्चन पेपर को दोबारा हल करते थे या किसी से पूछते थे या कैसे आप कैलकुलेट करते थे अपने मार्क्स को? अंदाज़ा लगा लेता था बस। नहीं, सोल्यूशन तो करना ही पड़ता है, कहीं ना कहीं आंसर शीट उसको टैली तो करना ही होगा आपको, तभी तो आप अंदाज़ा लगाएंगे। कोई अंदाज़ा नहीं लगाया हमने। स्कूल का नाम बताइए। HD नेशनल हाई स्कूल जड़ौदा पांडा सहारनपुर। जो टीचर्स आपको पढ़ाते थे उनका तरीका क्या था पढ़ाने का जो आपको इतने अच्छे मार्क्स मिले? अच्छा तरीका था पढ़ाने का, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। आप कितने घंटे घर बैठ के पढ़ते थे? 4 घंटे। सिर्फ 4 घंटे? हाँ जी। और स्कूल में कितने घंटे आप क्लासेस से कितने पीरियड अटेंड करते थे? 8 पीरियड्स। 8 पीरियड्स। तो जैसे आपने मैथ्स पढ़ा, साइंस पढ़ा, मैथ्स में और साइंस में कितने कितने मार्क्स हैं आपके? मैथ्स में 97, साइंस में 93। कभी कोई ट्यूशन पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कभी घर वालों ने, मम्मी पापा ने कहा कि ट्यूशन पढ़ो? कहा था लेकिन पढ़ी नहीं। घर पे कोई आपको, जैसे पापा जी बैठे हैं, सिस्टर है, आपकी मम्मी है, कोई पढ़ाते थे? पढ़ाते थे पापा। पापा की क्वालिफ़िकेशन क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट हैं। आप भी बताइए कि आपके बच्चे के मार्क्स आए हैं 94%, तो आप इन मार्क्स से कितने % सेटिस्फाइड हैं? मैं इससे लगभग 80% सेटिस्फाइड हूँ। 20% क्यों नहीं हो? इस वजह से नहीं, लगभग इसके मार्क्स 96% के करीब होने चाहिए थे। अच्छा, क्या आप जो मार्क्स आप इनके चेक करते थे क्वेश्चन पेपर, तो उस समय आपको क्या आभास हुआ? वो क्वेश्चन पेपर जब चेक करता था मुझे ये आभास है लगभग 96% के आसपास है नंबर आने हैं इसके। कौन से सब्जेक्ट में लगता है आपको कम मार्क्स हैं? विज्ञान और SST। विज्ञान में कितने हैं? 93। और SST? 91। 91। तो इनमें कहीं ना कहीं डाउट है आपको? मुझे डाउट है इन सब्जेक्ट में। क्या आपको भी डाउट है? हाँ जी। कितने होने चाहिए थे इनमें? लगभग 95 से ऊपर होने चाहिए थे। 95 से। आप भी बताइए, आप अक्षित की मम्मी हो, तो जब बच्चा पढ़ता था तो आपका किस तरह का सपोर्ट था बच्चे को लेके? इसे तो कहने की वो ही नहीं पड़े थी, अपने आप ही पढ़ जाता। कोई ज़रूरत महसूस नहीं? ना। बच्चा बोलता है मैं सिर्फ 4 घंटे पढ़ा हूँ और 94% नंबर मेरे आए हैं, लेकिन 4 घंटे में कैसे मुमकिन? मतलब कहने की वो नौबत नहीं आई से, अपने आप ही वो कर लेता। आप भी नाम बताइए। क्या छवि त्यागी। क्या तैयारी कर रही हैं? मैं UPSC कर रही हूँ। आप UPSC कर रही हैं, तो जैसे भाई हैं, भाई को किस तरह से आप सपोर्ट करती थी? जी, भाई को मैंने मतलब इसकी स्टडी में और वो साइंस ऐसे सपोर्ट किया। जी। क्या आपको भी लगता था कि भाई 94% मार्क्स ले आएगा? जी नहीं, मुझे था इसके 97 के करीब आएंगे। आपके मुताबिक भी कहीं ना कहीं 3% मार्क्स कम है? हाँ जी, कम है। क्या आपने क्वेश्चन पेपर को चेक किया है जब ये बच्चा घर आता था? हाँ जी, बिल्कुल चेक किया है। चेक किया? जी बिल्कुल। कौन से सब्जेक्ट में आपको कम लगते हैं? इसके एक तो साइंस में कम है और दूसरा SST में। SST में? जी। पापा जी भी बता रहे हैं कि साइंस में और SST में, और बहन भी बता रही हैं, और आपको भी लगता है कुछ कम? हाँ जी। हाँ, बताओ तो पूरे ही करके आया, एक आधे की मिस्टेक रहेगी। क्या बनना चाहते हो लाइफ में? इंजीनियर। इंजीनियर। 12th कहाँ से करना चाहोगे? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। जैसे आप गांव में रह के पढ़े हैं और जिन बच्चों के 60% मार्क्स आए हों या 50% आए हों या कुछ फेल भी हुए हों, ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? मैं तो बस यही कहूँगा कि अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। जो आपके क्लासमेट हैं, जो भी आपको सुन रहे हैं क्लासमेट, स्पेशली किस किस का नाम लेके क्या क्या कहना चाहोगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। कोई क्लासमेट जिसके आपके आसपास मार्क्स आए हो?
एक बलवा खिड़ी से हैं, लक्षित। क्या नाम है? लक्षित। सीधे कैमरे पे देख के लक्षित। उनको बोलो, क्या कहना चाहोगे लक्षित को? उसके भी अच्छे मार्क्स आए हैं, 92.8% मार्क्स आए हैं। क्या जो आपका क्लासमेट है वो डिजर्विंग कैंडिडेट था 92% का? जी हाँ था। बिल्कुल। आप लास्ट में बताइए कि बच्चे के लिए क्या ट्रैक बनाया है आपने फ्यूचर में? इसमें बेटा IIT की तैयारी करूँगा। अच्छा, थोड़ा सा फाइनेंशियली बैकग्राउंड बताइए कि किस तरह का है आपका, बच्चों को किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एजुकेशन पे, और अगर इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो बच्चे की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उन कैपेबिलिटीज़ के ऊपर कितना ट्रस्ट है आपको? देखो जी, फाइनेंस की कोई दिक्कत नहीं है हमें। फाइनेंस बच्चा जहाँ तक भी पढ़ेगा, जो भी कोर्स करेगा, हम उसे तैयार है करवाने के लिए। बिल्कुल। ठीक है जी, बिल्कुल तैयार है हम करवाने के लिए, कोई भी कोर्स करता हो। चलिए, अगर आप PCS क्वालिफाई करती हैं, आप यहीं पर 1 मिनट के लिए आइए। अगर PCS क्वालिफाई करती हैं, स्पेशली जड़ोदा के लोगों के लिए, जड़ोदा अपने गांव के लिए क्या करना चाहिए? मैं एक सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर को मजबूत करना चाहूँगी, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो पढ़ नहीं पा रही हैं अच्छे से, और स्कूल वगैरह भी इतने अच्छे खास नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगी PCS? हाँ जी, बिल्कुल करूँगी, बिल्कुल। आप भी बताओ, जितने बच्चे हैं, जिन बच्चों की माताएं आपको सुन रही हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगी उनके रिजल्ट पे, जो बच्चों के रिजल्ट आए हैं? क्या कहना चाहोगे? सब अपने बच्चों का ध्यान करें, उन्हें पढ़ाएं, अपने आप ध्यान करें। और पीछे चचा बैठे हैं जो वास्तव में बहुत सेक्रीफाइस किया है इस फैमिली के लिए, और अब तक कहते हैं कि वो शादी भी नहीं करा पाए हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। आप अपने भतीजे के लिए और भतीजी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? भतीजा दोनों अच्छे पढ़ रहे हैं। आप किस तरह से सपोर्ट करते हैं? बस सपोर्ट हो जाओ, पढ़ लो भाई, अपना मेहनत करो। अच्छा, दोनों जो बैठे हैं भतीजा भतीजी, अगर दोनों कामयाब होते हैं तो किसकी कामयाबी पर सबसे ज़्यादा खुशी होगी? वो दोनों की होगी। और वास्तव में नतीजे जब आते हैं, रिजल्ट जब आते हैं, तो घर वाले और मम्मी पापा हो, माता पिता, भाई बहन, सबको बहुत खुशी होती है। जड़ोदा पांडा है जहाँ SD नेशनल हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो वास्तव में यहाँ एजुकेशन दे रहा है और बच्चों को अच्छे से गाइड कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। और इसी तरह से हमारी रिपोर्ट आप तक पहुँचती रहेगी। बने रहिए N एक्सप्रेस के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नए अपडेट के लिए बने रहें N एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।